घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। क्या एक नई एमक्यूएम की तश्कील बहुत ज्यादा करीब है? एक तहलका अंगेज खबर ये देने वाला हूं कि बहुत सारे पुराने साथी एक जगह पर एक ही छत के नीचे जमा हुए और उसके बाद एक बहुत बड़े इवेंट करने की बातें हुई हैं। अब बदलने का इशारा मिल चुका है। वो रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं जो अब तक कहीं पर भी नहीं आई होगी। लेकिन इस खबर में सनसनी पहलू यह है कि इस इवेंट के लिए जो दावतें दी गई हैं वो इसी हफ्ते के अंदर दी गई है। सो बड़ी ही घंटियां बजना शुरू हुई हैं और वो घंटियां कौन बजा रहा है खबर दूंगा। घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। बड़ा खेल शुरू हो। और फिर मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का फार्मूला किसने पेश किया है? ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या मशवरा दिया है? क्यों देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से वो दोबारा से उनको जो है वो दोबारा शौक चढ़ गया, वो शौक अपना पूरा करते रहे। और उनके मशवरे पर क्या अमल होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कर रही है? चेहरे बदल जाते हैं, कहानियां नहीं। गंदम का बहरान क्या एक दिन में पैदा हुआ या फिर इसके पीछे लाइन से एक सीरीज चलती हुई आ रही है? वो पूरी कहानी आपको मैं दूंगा। लगता यूं है कि इस वक्त सिंध का गवर्नर निहाल हाशमी हद से ज्यादा ही कुछ अपने आकाओं यानी कि अपनी जमात के रहनुमाओं की सपोर्ट में आगे बढ़ गए, यहां तक कि अब वो सहाफियों को बाकायदा तौर पर समझाने लग गए कि जनाबे वाला अपनी हद में रहिए। निहाल हाशमी ने ये काम क्यों किया है, कैसे किया है और किस तरह से किया है? मैं हर जगह की खबरें रखती हूँ, सब बता दूं क्या? क्या आयतुल्लाह खामनाई कि जिसका इस वक्त शोक पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और खास तौर पर अब उनका दस्ते खाकी इस वक्त मौजूद है कुम में, लेकिन क्या उनका दस्ते खाकी पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर कराची आ रहा है? और अगर वो लाया जा रहा है तो फिर इसका मुतालबा या इस हवाले से क्या इंतजामात की बात भी की जा रही है या नहीं की जा रही है? ये एक तहलका खेज खबर भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा साहनिया पेश आया है और वो साहनिया किस तरीके से पेश आया है? कराची से 300 किलोमीटर दूर ये वाकया रोनुमा हुआ है और किसने किया है? ये सवाल है, जवाब कौन देगा? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ये बात कहूंगा कि खबरें आपको बहुत ही बंद कमरों की मिलेगी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि आप डर रहे हैं, झिझक रहे हैं या घबरा रहे हैं। लेकिन अब तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का इब्तिदा करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ चल रहे हैं। एक तरफ ये बात चल रही है कि एमक्यूएम का एक धड़ा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करने की तरफ जा रहा है और खास तौर पर अनीस नाम खानी इसे इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर खबर का दूसरा सिलसिला यह है कि आज जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त बहरान का ही शिकार रहती है और उसके बहरानों के शिकार की सबसे बड़ी वजह जो नजर आती है वो खुद उसकी करप्शन, नाहली, इंतजामी खामियां और पता नहीं क्या 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 उसके अंदर पाया जाता है। और एक बार फिर सिंध के अंदर आटे का बहरान पैदा हो गया है। यहाँ इतलात ये आती रही कि लाखों बोरियां कभी खराब हो गई, कभी हजारों बोरियां चोरी हो गई, कभी जिन पर इल्जामात लगा उन्हें ही नवाज दिया गया। और इस हवाले से अब सिंध हुकूमत सबको अपनी वजाहतें दे रही है और जब कभी भी सिंध हुकूमत अपनी वजाहतें ना दे और उस सूरत हाल में वो अपना सारे का सारा मलबा एमक्यूएम पर ना डाले, ये मुमकिन ही नहीं है। और इस बार भी ये हुआ। और इस बार जब उनसे कहा गया कि जनाब एमक्यूएम जो है वो आपके खिलाफ एहतजाज की बात कर रही है, तो यहाँ पर शर्जील इनाम नेमन ने एमक्यूएम को क्या मशवरा दिया है, जरा सा मैं ये बात आपके सामने रखता हूं। अब जब आपने ये बात सुनी तो दूसरी तरफ एक बड़ा ही अहम बयान चला खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ शहरी सिंध को मुत्तहिद होना चाहिए। अब वो एक तरफ तो शहरी सिंध को मुत्तहिद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अब तक मुत्तहिदा को मुत्तहिद कर नहीं पा रहे हैं और मुत्तहिद होने की बजाय मजीद
बिखरती जा रही है, और बकौल उनके कि वो बिखरने की बजाय निखरती जा रही है। यहां पर वो शहरी सिंध को ये कहते हैं कि जनाब वाला पूरा शहरी सिंध इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये नजर आता है कि उनके ही गिनती के चंद लोगों के दरमियान इत्तेहाद तो दूर की बात है, एक साथ खाना पीना भी पसंद नहीं किया जा रहा। अब मैं आपको ये बड़ी तहलका खेज खबर देने वाला हूं। मामला यह है कि तमाम तर वजूहात के बावजूद भी दूसरी तरफ का फैक्टर यानी कि एमक्यूएम का वो फैक्टर के जिसे पीएसपी या फिर अली साम खान या मुस्तफा कमाल साहब रन कर रहे हैं, उनके और इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी वालों के दरमियान अभी तक कोई कंप्रोमाइज की सिचुएशन नहीं पैदा हो सकी है। मामला इस हद तक खराब होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं उस पर वो दूसरा ग्रुप कोई भी शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के अंदर मेरे पास एक बहुत ही तहलका खेज और बड़ी अहम खबर सामने आई है, और बड़ी अहम और तहलका खेज खबर मैं आपको ये देने वाला हूं जनाबे वाला कि सुनते जाइए और अहम कीजिए। एमक्यूएम के कारकुनान एक जमाने में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भाई या फिर साथी कहा करते थे। अब हुआ ये कि वो बहुत सारे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा के जो के पहले किसी जमाने में पीएसपी में गए, फिर कहीं पर गए, फिर कहीं पर गए, फिर कहीं के नहीं रहे, फिर इस तरीके से कुछ लोग जो पार्टी में गए, कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोग कहीं गए, और उसके साथ साथ कुछ लोग जो एमक्यूएम में ही रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान में, लेकिन वो इधर उधर होते रहे। अब हुआ क्या, एक बहुत बड़ा ही एक प्रोग्राम हुआ, कोई 9 मुहर्रम के करीब एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम से राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ और एमक्यूएम के कुछ पुराने साथी लीडरान, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं साथी और उसके साथ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लीडरान, ने अपने राब्तों को जरा सा मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। और जहां पर उन्होंने अपने राब्तों को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया, उसके बाद उन्होंने सबका मुत्तफिका नुक्ता यह था कि जनाबे वाला इस वक्त जो कुछ भी एमक्यूएम में चल रहा है और जो कुछ शहरी सिंध की सियासत और सिंध की सियासत में चल रहा है वो ठीक नहीं है। इसमें बहुत बड़े चेहरे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसकी कुछ वजह है और सारे नाम की तफसीलात आपको बताऊंगा कि पहले कहानी पूरी सुन लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि हमें अपने अवामी राब्तों को बहाल करना चाहिए और हमें तेजी के साथ अब अवाम में जाना चाहिए और हमें एक इनफॉर्मल ग्रुप, सुनिएगा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इनफॉर्मल ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि जिसका कोई नाम या कोई तश्कील ना हो बाकायदा, जो कोई एक सियासी जमात ना हो, लेकिन एक ग्रुप बनाया जाए कि जिसके में सब में एक मुत्तफिका जो बात है वो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात भी की जाए, लेकिन उसमें चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल है। हैरत अंगेज बात दे रहा हूं, वो भी है, और साथ साथ सिंध के हुकूक कराची जो शहरी इलाके उनके लिए भी बात की जाए। और एमक्यूएम में जो ये सब इंतशार की कैफियत है, इसमें घुसने की बजाय इससे अलग एक फिर मैं कह रहा हूं एक इनफॉर्मल सा सेटअप बनाया जाए। अब उस सेटअप के हवाले से इस हफ्ते के आखिर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बहुत सारे लोगों की नजर में ये प्रोग्राम कुछ और होगा, लेकिन इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो ये मकसद है कि उन तमाम पुराने लोगों को उसके नुक्ते के गिर्द जमा किया जा सके। ये वाकयात अगले जुमेरात जुम्मे हफ्ते के दौरान, यानी कि आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं मंगल का दिन है, आज जब देख रहे होंगे बुध शुरू हो चुका होगा और जुमेरात जुम्मे के दिन इसमें बड़ी तेजी आने वाली है। यह खबर मैं आपको एक ब्रेकिंग के तौर पर दे रहा हूं कि जनाब जो लोग भी नाराज घर पर बैठे हैं, अगर लंदन को मौका नहीं मिल रहा, एमक्यूएम लंदन को मौका नहीं मिल पा रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान फ्लॉप हो चुकी है, इंतशार का शिकार हो चुकी है, ग्रुप बंदी हो चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ लघु लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, तो फिर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप डेवलप किया जाए कि जो कि लोगों की बात कर सके। ये एक इनफॉर्मल सा ग्रुप हो, इसकी कोई लीडरशिप ना हो, लेकिन तमाम लोग किसी ना किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो, और जो 2 नुक्ते मुत्तफिक है वो मैंने आपके सामने रख दिए। इस हवाले से बाकायदा तैयारियां हो चुकी हैं, दावतनामे बढ़ चुके हैं, और इसमें बाकायदा कुछ लोगों ने इन दोनों जगहों से इजाजत लेने भी कोशिश की है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, और इस इवेंट में हो सका तो मैं खुद भी जाकर देखूंगा कि हो क्या रहा है और मामला क्या है। तो मैं आप तैयार रहिएगा, जुमे के दिन इस हवाले से मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि ये मामला था क्या, किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। तो मैं पुराने साथी एक छतरी के नीचे आकर अब
क्या करने वाले हैं, ये खबर अब ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं आपको देने वाला हूं। आइए अगली खबर, और उससे भी बढ़कर खबर की तरफ चलते हैं। बहुत सारी खबरें जाहिर है हमारे पास हैं और वक्तन वक्तन आपको दे रहा हूं। एक हादसा पेश आया है कराची से उड़ने वाला, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड उसी वक्त ये खबर आई है कि कराची से कुछ नॉटिकल माइल, तकरीबन 300 नॉटिकल माइल बलूचिस्तान के इलाके ओमाड़ा के बिल्कुल करीब में कराची से उड़ने वाला एक कार्गो जहाज लापता हो गया है। अब ये कार्गो जहाज, यकीन मानिए कि ओमाड़ा से आप ईरानी सरहद और आबना हुर्मुज के रास्ते को देख लीजिए, या फिर इसमें कोई फनी खराबी हुई है, या फिर इसे हमले का निशाना बनाया गया है, या फिर ये कोई हादसा हुआ है, इस हवाले से बहुत सारी चमगोइयां इस वक्त चल रही हैं। वक्त इस वक्त क्योंकि 11 बजे के करीब है और ये जहाज उड़ा था 9:30 बजे के करीब, और तकरीबन 10:15 बजे के करीब या 10 बजे के करीब इस जहाज के लापता होने की इतलात आई थी। तो अभी इस हवाले से बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा किया जा रहा है और चीजें बड़ी अहम है। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल भी इंतहाई गंभीर है और वहां पर दहशतगर्दों के हमले में 9 पुलिस एहलकार की शहादत की इतला भी मिल रही है और इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन में तेजी भी आ चुकी है। तो खबर जो है मैं आपको ये दे रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत सारी अहम चीजें सामने आ रही है और वो मैंने आपको बताया भी कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब दूसरा बड़ी खबर आपको हम देते चलते हैं कि जनाबे वाला, जहां पर इस वक्त ईरान के अंदर मामला ये चल रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को जब शहीद किया गया था उसके बाद अब उनकी नमाज जनाजा को एक इवेंट के तौर पर रखा जा रहा है। सबसे पहले उनकी नमाज जनाजा तेहरान के अंदर अदा की गई, उसके बाद उनकी नमाज जनाजा आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो कुम के अंदर अदा की जाएगी। कुम वो शहर है कि जिसे खास तौर पर मजहबी स्कॉलरशिप के हवाले से या फिर मजहबी मामलात के हवाले से काफी अहमियत हासिल है और आयतुल्लाह खामनेई की वहां पर गिरफ्त भी बहुत ज्यादा थी। अब उनकी नमाज जनाजा वहां पर हुई है। कहा जा रहा है करीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर की उस सड़क पर लोग ही लोग नजर आ रहे थे, मगर हमारे लिए खबर का अंसर उससे बढ़कर है। अब उनके दस्ते खाकी को करबला ले जाया जाएगा, यानी कि इराक ले जाया जाएगा और फिर इस तरीके से इराक के कई शहरों पर होने के बाद अगले हफ्ते जुमेरात को उनकी यहां पर तदफीन की जाएगी। लेकिन एक बड़ी अहम बात सामने आई है, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर ईरान के साथ बड़ा गहरा साथ दिया है और इस पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान ईरान के साथ जिस तरीके से खड़ा रहा और फिर ईरान और खास तौर पर अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में जो किरदार अदा किया वो पाकिस्तान ने सबके सामने, पाकिस्तान ने कुल करीबन कोई, अगर आप लगभग के अंदाजा से एक लगाइए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3.5 से 4.5 करोड़ के दरमियान अहले तशरीह मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब इस हवाले से मुतालबा ये किया जा रहा है और खास तौर पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान में आयतुल्लाह खामनेई की जस्ते खाकी को लाना चाहिए और यहाँ पर भी इसी तरीके की नमाज जनाजा अदा होनी चाहिए। ये मुतालबा न सिर्फ पाकिस्तान के आला हुक्काम तक पहुंचाया गया है बल्कि हमारी इतलात ये मौसूल हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने इस हवाले से दरख्वास्त की थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है कि जो उनके फॉलोवर्स का है, क्योंकि मसला के तौर पर जाहिर है बहुत सारे वहां पर वो ईरान के जहाँ रहनुमा थे वहीं पर वो आयतुल्लाह का दर्जा भी रखते थे और वो एक मर्जा की हैसियत भी रखते थे और मर्जा की हैसियत के मुताबिक उनके पाकिस्तान के अंदर फॉलोवर्स की तादाद करोड़ों के अंदर बताई जाती है और के एतबार से जब उनकी जाहिर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के भी बहुत सारे यहाँ पर फॉलोवर्स हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई साहब के भी फॉलोवर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जब इनके जस्ते खाकी को करबला या दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी लाया जाए। अब देखना ही है कि आयतुल्लाह खामनेई के जस्ते खाकी को पाकिस्तान में लाया जाता है या फिर नहीं लाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता और बहुत बड़ा ही अहम सवाल होगा। अभी तक के लिए ज्यादा दीजिए, और भी बहुत सारी खबर है। एक निहाल हाशमी साहब के हवाले से खबर है, जो कुछ भी पंजाब के अंदर हुआ और जिस तरीके से इसहाक डार के नवासे ने जो कारनामा अंजाम दिया, जिस तरीके से उसने 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ जो उनको अगवा करने का मुकदमा हुआ और फिर जिस तरीके से यहाँ पर उनके खिलाफ और दफाएं दायर की गई और फिर उनके खिलाफ रेप का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हुआ ये कि जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो वहां पर अगर कोई खवातीन को छेड़े तो या फिर
तो उनके नेफे में जो है वो पिस्तौल चल जाता है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ये वाकयात होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि वहां अगर कोई रेप का वाकया हो तो वहां पर बाद में उस शख्स की मावरा अदालत कत्ल भी सामने आता है। मैं ऐसे ठीक है नहीं ठीक, ये बात की बात है, इस बात को छोड़िए। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब इतने बड़े शवाहिद मौजूद हैं इसहाक डार के नवासे के हवाले से, तो यहाँ पर कहीं आपने सुना कि ऐसा हुआ हो कि नेफे में पिस्तौल चला हो या दीगर वाकयात हुए हो। अब हो ये रहा है कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या फिर वफाक के अंदर हो, इस हवाले से खामोश नजर आती है। उनके तर्जुमानों के बयानात नजर नहीं आते। वो अगर कोई मामला हो जाता इमरान खान के हवाले से तो फौरी तौर पर बयान शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक का मामला हो और कभी कभार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत का मामला हो तो भी वो बोल पड़ते हैं। मगर हैरतअंगेज तौर पर जिस वक्त पंजाब के तर्जुमान और वफाक के तर्जुमान क्यों इस मामले पर खामोश नजर आते हैं, और पंजाब हुकूमत कह तो रही है कि उसने बहुत ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाइयां क्या वाकई में इस हद तक संजीदा है कि उनके खिलाफ बाकायदा अब ये कानून काम करेगा या बाद में सौदेबाजी हो जाएगी कि जिस तरीके से हम देखते आए। सवाल बड़ा अहम नुक्ता ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कि अब जो ये रजादार हैं कि जो कि नवासा है इसहाक डार का, उनकी फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इनके पैसे खाए थे इसलिए उन्होंने अगवा किया था, या सॉरी ये सारे मामला हुए जो इनके पैसे क्यों खाए थे। अब ये वही बात हो रही है कि आप किसी की आप एक तो जुर्म करें और जुर्म करने के बाद उसका जिम्मा किसी और के सर पर डाल दीजिए, तो ये मामला है। अब इस मामले में सिंध के जो हमारे गवर्नर हैं निहाल हाशमी साहब, वो भी बोल पड़े। जब एक सहाफी ने उनसे इस हवाले से सवाल पूछा तो वो भड़क गए और सहाफी के ही सवाल पर जवाब देने लगे। अब ज़ाहिर निहाल हाशमी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और उनको खुली इजाजत है कि अगर वो हुकूमत में है तो वो कर सकते हैं और जाहिर है वो उनका दिफा भी हर सूरत में करेंगे। आप ये देखिए ना कि सिंध के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या ना हो, गवर्नर उनका जरूर मौजूद है और अब गवर्नर हाउस की दीवारों पर बाकायदा निहाल हाशमी साहब और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आवेजा कर दी गई है, बड़ी बड़ी चिपका दी गई है हर जगह पर। तो अब जो जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एनटीएम पंजाब के अंदर एलियंस का किरदार अदा करती है, जाहिर है पंजाब में उस ताकत में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून भी कराची और सिंध की सियासत में उस तरीके से मौजूद नहीं है। लेकिन अब जाहिर है निहाल हाशमी साहब को ये मसनद दिया गया है, तो निहाल हाशमी साहब चाहे जना का मामला हो, चाहे इज्तिमाई ज्यादती का मामला हो, चाहे अगवा का मामला हो, चाहे गैर मुल्की खवातीन की को पकड़ने का, उनको जबरदस्ती बुलाने का मामला हो, या फिर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की साख का मामला हो, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। वो एक रियासती ओहदे के से ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है और इसका वाज़ेह सबूत आजकल गवर्नर हाउस की दीवारें दे रही है। तो जाहिर है वो उसका दिफा करेंगे और उन्होंने उसका दिफाई करने की कोशिश की। अब वो ये नहीं कह रहे कि जनाब मैं उसूल पसंद आदमी हूं, अगर कोई भी हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं कह सकते। अब क्यों कहेंगे? क्योंकि जाहिर है जो ताकतवर लोग होते हैं और जिसने उस मसनद पर बिठाया होता है, अगर वो अगर कोई जुर्म भी करे तो फिर नीचे के लोग क्या कर सकते हैं। तो निहाल हाशमी साहब जाहिर है इस पर जिन सहाफियों के साथ उन्होंने ये रवैया रखा है उनसे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ही यही कह सकता हूँ कि जनाब जब मसनद मिलता है तो फिर, और जब जिसने नवाजा हो वो जितना ही बुरा कोई फैल क्यों ना करे, फिर जिसे नवाजा गया है वो उसके खिलाफ क्यों बोलेगा। ये तो होता रहता है सियासत में। अभी तक के लिए इतना ही, रात दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।